हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पॉलीथीन बैग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। पॉलीथीन बैग का मतलब होता है फ्रेंड्स एक पॉलीथीन का थैला, ठीक है। तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है द पॉलीथीन बैग मेल्ट डाउन, ठीक है, व्हेन ए लिटिल इज अप्लाइड। कहने का मतलब है कि जो पॉलीथीन बैग है इस पर क्यों पिघल जाता है, मतलब क्या थोड़ा सा भी प्रभाव डालने पर मीटिंग, मतलब कि इसके प्रभाव में थोड़ा सा भी प्रभाव में फ्रेंड्स वो पॉलीथीन का जो थैला होता है पिघल जाता है। तो वार्मथ के प्रभाव में फ्रेंड्स थोड़ा सा भी, वार्मथ का मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है, और टेम्परेचर थोड़ा सा भी पड़ेगा अगर किसी पॉलीथीन पर तो पॉलीथीन क्या होता है फ्रेंड्स, मेल्ट्स, अर्थात वो पिघल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जगह फ्रेंड्स, वार्मथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम पॉलीथीन बैग, अर्थात जो पॉलीथीन बैग है इस कविता के कवि कौन है। तो इस कविता के कवि फ्रेंड्स दुर्गा प्रसाद पांडा जी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाई हॉट, अर्थात यहाँ पर जो हॉट शब्द है इस सब का क्या तात्पर्य है। तो हॉट शब्द यहाँ पर फ्रेंड्स एक चोट के लिए बताया गया, ठीक है। हॉट का मतलब होता है चोट, और ये यहाँ पर इस कविता में इस चोट का मतलब है फ्रेंड्स कि अगर किसी को भी आप कुछ अपमानित कर दीजिए या बोल दीजिए तो उसको जो अंदर ही अंदर जो चोट लग जाती है, उसको जो बात लग जाती है और उस बात को हमेशा अपने पास रखता है, उसी चोट का यहाँ पर मतलब कि तात्पर्य है यहाँ पर, ठीक है। और वे जो होता है फ्रेंड्स ये बहुत ही दर्दनाक होता है, अर्थात पेनफुल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस तरह फ्रेंड्स टेम्परेचर लगने पर पॉलीथीन पिघलने लगती है उसी प्रकार इसको भी बार बार याद आने पर वो अखड़ने लगता है, ठीक है। इसके बारे में हम फ्रेंड्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें हम बताए हैं यहाँ पर एक चोट शब्द आया है और एक आया पॉलीथीन शब्द, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पॉलीथीन और चोट में बहुत सारी समानताएं बताई गई है कि किस प्रकार से पॉलीथीन बैग से, ठीक है, मतलब रोग के कीड़े उत्पन्न होते हैं पॉलीथीन बैग से, ठीक है, और जो चोट होता है इससे द्वेष के कीड़े उत्पन्न होते हैं। बहुत सारे इस पर हम टिप्पणियाँ किए हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन्स व्हेन वी टच ए पॉलीथीन बैग, अर्थात कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जब हम पॉलीथीन बैग को छूते हैं तो क्या होता है, जब उसको हम टच करते हैं तो क्या होता है। तो उसमें से एक फ्रेंड्स चीख जैसी आवाज़ निकलती है, द मेक ए शॉर्ट एंड श्रिल नॉइस, अर्थात एक छोटी सी तीखी आवाज़ करता हुआ उसमें से जब आप प्लास्टिक को टच कीजिएगा फ्रेंड्स तो लग जाता है कि नहीं प्लास्टिक को आप टच किए, क्योंकि बगल वाला अगर सोया भी है, अगर आप मान लीजिए किसी भी बिस्कुट का पैकेट खोलकर खा रहे हैं प्लास्टिक का, तो वो जान जाता है कि आप उसे छुपा करके बिस्कुट का प्लास्टिक खा लेते हैं, क्योंकि उसमें से जो नॉइस निकलती है, जो श्रिल नॉइस फ्रेंड्स, जो तीखी आवाज़ होती है, ठीक है, इसमें एक चीख की आवाज़ होती है, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी बर्न इट, अर्थात कि जब हम इसे जलाते हैं तो क्या होता है। तो जब हम इसे जलाते हैं तो एक जहरीली गंध निकलती है, ठीक है फ्रेंड्स। द गिव्स ए पॉइजनस स्मेल, एक बहुत ही जहरीली गंध जो हमारे समाज और हमारे वातावरण, ठीक है, इन्वायरमेंटल के लिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा वो प्रदूषणकारी होता है, जिससे बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी लीव ए पॉलीथीन बैग ऑन द अर्थ, अर्थात क्या होता है जब एक पॉलीथीन बैग की जो थैली होती है उसको हम धरती पर छोड़ देते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो क्या होता है कि ये पर्यावरण को प्रदूषित करता है, द पोल्यूट्स इन इन्वायरमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन इट गेट्स लिटिल हीटेड, अर्थात जब हम इसे थोड़ा सा गर्म करते हैं तो क्या होता है। किसे हम गर्म करते हैं फ्रेंड्स, तो पॉलीथीन बैग को। तो जब उसको हम गर्म करते हैं तो पिघल जाता है, इट्स मेल्ट डाउन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यह पिघलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डू जर्म्स ऑफ डिसीज कीप ऑन ग्रोइंग, अर्थात रोग के कीटाणु कहाँ पनपते रहते हैं। तो रोग के जो कीटाणु है वो कचरे के डिब्बे में पनपने लगते हैं, इन गार्बेज बिन। गार्बेज बिन का मतलब होता है फ्रेंड्स कचरा का डिब्बा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फीलिंग ऑफ हर्ट हैज़ बीन कंपेयर टू, अर्थात चोट की भावना की तुलना की गई है एक साधारण से पॉलीथीन बैग से, ठीक है, ए पॉलीथीन बैग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जगह फ्रेंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
इफ द पॉलीथीन बैग इज लेफ्ट टू इटसेल्फ इट डैश द इन्वायरमेंट, अर्थात यदि पॉलीथीन बैग को, ठीक है, हम उसको उसके ही हाल पर वैसे ही छोड़ दे तो यह पर्यावरण को क्या कर देगा, तो यह पर्यावरण को प्रदूषित कर देगा, अर्थात पोल्यूट्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन ह्यूमन बीइंग्स ट्राई टू हाइड द फीलिंग ऑफ हर्ट इनसाइड अदर फीलिंग ऑफ सैडनेस इट इज़ नॉट, अर्थात कहने का मतलब है कि जब मनुष्य दुख की अन्य भावनाओं के अंदर आहत की भावना को छिपाने की जब कोशिश करता है तो ऐसा नहीं है कि वह याद नहीं करे, ठीक है। तो रिमेंबर्ड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि जब अपने अंदर की जो भावनाओं को वो याद करता है फ्रेंड्स तो और भी वो ज़्यादा उत्तेजित होता है और बदले की भावना में वो गलत कदम उठाने पर भी आतुर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स, रिमेंबर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डज ए पॉलीथीन बैग मेक ए नॉइज, कहने का मतलब है कि पॉलीथीन बैग की जो थैली होती है उससे आवाज़ आती है, तो उससे कब आवाज़ आती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, व्हेन टचड, जब हम उसे छूते हैं तो उससे एक आवाज़ निकलती है, तीखी आवाज़ जो कर्कश होती है, जो हमारे कानों में फ्रेंड्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज ए पॉलीथीन बैग गिव आउट व्हेन इट इज बर्न्ड, अर्थात कि पॉलीथीन बैग की जो थैली है उसको जलाने पर क्या निकलता है, तो उसको हम जब जलाते हैं फ्रेंड्स तो उससे एक तीख, मतलब बहुत ही तीखी गंध वाला एक बहुत तेज गंध निकलता है, एक्सूड्स ए पंजेंट स्मेल, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज पॉलीथीन बैग अफेक्ट इन्वायरमेंट, अर्थात जो पॉलीथीन बैग है, ठीक है फ्रेंड्स, जो पॉलीथीन का जो थैला है वो हमारे वातावरण को कैसे अफेक्ट करता है, अर्थात प्रभावित करता है, तो इट्स पोल्यूट्स, यह प्रदूषण उत्पन्न करके फ्रेंड्स हमारे वातावरण को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज द जर्म्स ऑफ डिसीज ग्रो, अर्थात रोग के कीटाणु कैसे पनपने लगते हैं, तो रोग के जो कीटाणु होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, व्हेन लेफ्ट इन गार्बेज बिन, जब हम कचरे के डिब्बे में, ठीक है, प्लास्टिक को अर्थात पॉलीथीन को छोड़ देते हैं तो उससे रोग के कीटाणु पनपने लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हुज हार्ट मेल्ट डाउन लाइक पॉलीथीन बैग, अर्थात पॉलीथीन बैग की तरह ही किसकी चोट जो है यहाँ पर पिघल जाती है, तो पोएट्स की जो चोट है फ्रेंड्स वो पॉलीथीन बैग की तरह पिघल जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। जिस तरह से फ्रेंड्स पॉलीथीन बैग पर थोड़ा सा भी टेम्परेचर पड़ता है तो क्या होता है, पिघल जाता है, ठीक उसी प्रकार जब हम मनुष्य को थोड़ा सा भी प्यार दुलार करने लगते हैं तो वो पिघल जाता है, आकर्षित हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम उसके हालचाल पूछ लेते हैं तो उसके जो अंदर जो दुख होता है, जो पीड़ा होता है वो कुछ कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जगह कि जो पॉलीथीन बैग की तरह है कभी का जो दर्द है वो पिघल जाता है, वो पिघलता है बट फ्रेंड्स कुछ ही समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कॉजेस पेन, अर्थात दर्द किस कारण होता है, तो दर्द फ्रेंड्स हर्ट, अर्थात जो अपने अंदर जो बदले की भावना है, जो चोट है, उसके कारण से दर्द क्या होता है, बार बार उत्पन्न होता है, अर्थात बार बार हमें दर्द होते हैं, बार बार अखड़ता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जगह हर्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जगह फ्रेंड्स, चोट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कम्स बैक अगेन एंड अगेन, अर्थात क्या बार बार लौट आता है, तो जो दर्द है फ्रेंड्स वो बार बार लौट आता है, पेन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। अगर आपके अंदर जो भावना है बदले की वो आपको बार बार फ्रेंड्स अंदर से झकझोर देती है, आप कुछ भी काम कीजिएगा बार बार आपकी जो भावनाएं हैं उसी चीज़ को याद दिलाती रहती है और आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है। आप जब तक उससे नहीं निकल सकते जब तक आप उससे अपने भावना की बदला को पूरा नहीं कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें मनुष्य अब गलत कदम भी उठाने पर आतुर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द पॉलीथीन बैग बेरियड, अर्थात पॉलीथीन बैग की थैली कहाँ पर दफन की जाती है, तो पॉलीथीन बैग की जो थैली है, ठीक है, इनसाइड द अर्थ, अर्थात जमीन के अंदर उसको दफन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्गा प्रसाद पांडा ऑक्यूपीज ए प्रोमिनेंट पोजीशन इन डैश लिटरेचर, यहाँ पर फ्रेंड्स दुर्गा प्रसाद पांडा जी जो हैं इस कविता के जो कवि हैं वो साहित्य में प्रमुख स्थान है उनका, तो उनका वो कहाँ के हैं, तो वो उड़िया के हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जगह। उड़ीसा के जो है ये बहुत ही प्रमुख साहित्यकार हैं, इनका बहुत मतलब कि ऊंचा दर्जा दिया गया है वहाँ के कवियों में, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उड़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ नॉइज डज ए पॉलीथीन बैग मेक। कहने का मतलब है कि पॉलीथीन बैग किस प्रकार से शोर करता है। तो पॉलीथीन बैग जो होता है वो चीख के जैसा अपना आवाज़ शोर करता है, तो सुक्की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ स्मेल डज ए पॉलीथीन बैग एग्ज्यूट व्हेन बर्न। अर्थात पॉलीथीन बैग को जलाने पर किस प्रकार की गंध निकलती है। तो पॉलीथीन बैग को जलाने पर फ्रेंड्स तीखा गंध निकलता है, अर्थात पंजेंट गंध निकलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज नॉट गेट डिसॉल्व्ड इनटू द अर्थ क्रस्ट। अर्थात पृथ्वी की जो पपड़ी में क्या नहीं घुलता है। तो पृथ्वी की परत पर फ्रेंड्स जो पॉलीथीन बैग है वो कभी नहीं घुलता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब फ्रेंड्स पृथ्वी के ऊपर कितना भी पॉलीथीन बैग का कचरा रख दीजिए, वो क्यों न हजारों वर्ष हो जाए, वो कभी भी मतलब कि नष्ट नहीं होगा, कभी भी पिघलेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड्स पॉलीथीन जो होता है हमारे लिए, हमारे वातावरण के लिए वो हानिकारक होता है और बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है। तो इसलिए हमें कभी भी पॉलीथीन को फ्रेंड्स ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्यूपीज ए प्रोमिनेंट पोजीशन इन उड़िया लिटरेचर। कहने का मतलब है उड़िया साहित्य में किसका प्रमुख स्थान है। तो दुर्गा प्रसाद पांडा जी का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुज फेमस वर्क आर स्वारनी एंड रेस। कहने का मतलब है कि जो वहाँ की स्वारानी है की किरणें किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। स्वारानी की जो किरणें हैं, ये जो साहित्य की जो ये रचना है फ्रेंड्स वो प्रसिद्ध है रचनाएं हैं। तो ये दुर्गा प्रसाद पांडा जी की प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिफर्ड टू एज ए माउंटेन थिंग्स। कहने का मतलब है कि जो सांसारिक वस्तु किसे कहा गया है। तो सांसारिक वस्तु फ्रेंड्स यहाँ पर पॉलीथीन बैग को कहा गया है क्योंकि ये चारों तरफ फैली हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीक ऑब्जेक्ट नेवर गेट्स डिसॉल्व इनटू द अर्थ क्रस्ट। अर्थात कौन सी वस्तु भू परपट्टी में अर्थात पृथ्वी के जो ऊपर है फ्रेंड्स क्रस्ट पर वो कभी नहीं घुलती है ना पिघलती है। तो पॉलीथीन बैग आप इसको बताएंगे फ्रेंड्स कि हजारों या सैकड़ों वर्षों तक भी आप इसको रख दीजिएगा कहीं पर तो पिघलती नहीं है। इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि ये खुद नहीं परिवर्तित होकर, खुद नहीं प्रभावित होकर के ये वातावरण को प्रभावित करती है प्रदूषण के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स, पॉलीथीन बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज़ बीन कंपेयर टू ए पॉलीथीन बैग इन द पोएम। कहने का मतलब है कि कविता में पॉलीथीन बैग की तुलना ठीक है किससे की गई है। तो यह चोट की भावना से की गई है, द फीलिंग ऑफ हर्ट। इसमें हम बताएं फ्रेंड्स एक साधारण सी पॉलीथीन बैग की तुलना एक मनुष्य का अंदर जो पॉलीथीन बैग है उससे तुलना की गई है। अगर फ्रेंड्स आप हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखिएगा तो आपको उसमें हम बहुत अच्छे से समझाए हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के फ्रेंड्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जरूर चैप्टर 2 का देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, द फीलिंग ऑफ हर्ट। अर्थात चोट की भावना के साथ इसकी तुलना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट ग्रोज फॉर अवे फ्रॉम एनी वंस गेज। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि सबकी नज़रों से दूर क्या हो जाता है। तो सबकी नज़रों से जो रोगाणु होते हैं फ्रेंड्स, जर्म्स जो पनपते रहते हैं वो दूर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पॉलीथीन बैग कैन नॉट बी। अर्थात जो पॉलीथीन की जो थैली है नहीं हो सकती है, तो कभी भी पॉलीथीन की फ्रेंड्स डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।